संक्षिप्त कथा सुनाए। तो परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव हमारी भगवान की कथा को संक्षिप्त मत कीजिए। तो भगवान श्री सुखदेव ने परीक्षित से कहा, राजन आप 4 दिन से बैठे हो, अब तक जल भी नहीं पिए हो, एक काम करो थोड़ा जल पी लो। कुछ भी नहीं लिए। और सुखदेव जी जहां कथा बोलते थे तो ये नहीं जो 3-4 घंटे की कथा होती, अनवरत 24 घंटे कथा चलती रहती थी, कहीं न उठना न जाना न बैठना। आप लोग 3 घंटे में ही कभी इधर घूमते हो, कभी इधर घूमते हो, कभी उधर जाते हो, कभी उठते हो। हाँ, तो कैसे लाभ होगा? 3 घंटे में ही राधे राधे रह जाते हो। और वहां अनवरत कथा होती थी। तो महाराज परीक्षित सावधान होकर के सुन रहे, बोले महाराज हमें अब सामान्य जल पीने की इच्छा नहीं। भला बताओ कौन ऐसा मूर्ख होगा जो अमृत छोड़कर सामान्य जल पीना चाहेगा? तो भगवान श्री सुखदेव बोले, राजन जद्दू के वंश में हुए वृष्णि और विष्णु के पुत्र हुए उग्रसेन और देवक। उग्रसेन जी के 9 पुत्र और 9 पुत्री, और देवक जी के 4 पुत्र और 3 पुत्री, जिसमें सबसे छोटी बेटी का नाम है देवकी। भगवान के मां का नाम क्या है? कृष्ण के मां का क्या नाम है? देवकी। देवकी क्या दोगी, क्या दे सकती हो? भारतीय नारी से पूछा जाता है क्या दे सकती हो? भारतीय नारी कहती है क्या चाहिए बोलो। चाहिए क्या? बोले परमात्मा। भारतीय नारी जवाब दी, दूंगी। मैं भारतीय नारी हूं, और यदि परमात्मा को ललना बनाकर पलना में नहीं झुलाई तो फिर मैं भारतीय नारी को स्वादी करूं। एक बार विदेश में प्यालियों की सम्मेलन लगी। अमेरिका से आई सोने की प्याली, ब्रिटेन से चांदी की प्याली, फ्रांस से कांसे की प्याली, और भारत से गई थी मिट्टी की प्याली। ये 4-5 प्यालियां एक जगह जब बैठी तो अमेरिकी सोने की प्याली बोली चांदी वाली से, बहना मेरी कितनी कीमत होनी चाहिए? बोले वैसे तो बहुत, लेकिन कम से कम 1 लाख रुपए। तो सोने वाली की कीमत लग गई 1 लाख। चांदी वाली बोली मेरी कीमत, बोले 50,000। कांसे वाली बोली मेरी कीमत, बोली 25,000। तांबे वाली बोली मेरी कीमत, बोले 10,000। पीतल वाली बोली मेरी कीमत, बोले 5,000। और ये जो भारत से आई है मिट्टी की प्याली, बोले यार इसकी क्या कीमत है, लेकिन चलो 1 रुपए रख लो। तो अमेरिकी प्याली पूछती है, भारतीय मिट्टी की प्याली है, सुनो कहां मैं 1 लाख गई और कहां तू 1 रुपए की, मेरे पास क्यों आकर बैठ गई? तो देखो भारतीय मिट्टी की प्याली क्या जवाब देती, बहना तुम 1 लाख रुपए की अवश्य हो, लेकिन एक पुरुष के ओठ में सटने के बाद फिर से दूसरे पुरुष के ओठ में सटती हो और हटती हो, लेकिन मैं एक पुरुष के ओठ में सटने के बाद टूटना पसंद करती, लेकिन फिर दूसरे पुरुष के ओठ में नहीं सटती हूँ। और इसीलिए परमात्मा जब भी अवतार लेते तो भारतवर्ष में अवतार लेते, क्योंकि भारतीय नारी एक पुरुष के लिए अपना जीवन समर्पित कर देती, एक में निष्ठा होती है। हमारे यहाँ सती हुई माता अनुसुईया, सती सावित्री, सती उर्मिला, ये सब एक पति। महाराज स्वप्न में भी पर पुरुष का स्मरण तक नहीं, चिंतन तक नहीं करते हैं। और गोस्वामी जी ने छूट दे दी, बोले अगर चिंतन भी आ जाए तो करो, लेकिन कैसे? जैसे अपने पुत्र का लोग चिंतन करते हैं, जैसे अपने भाई का चिंतन करते हैं, ऐसे करना चाहिए। महाराज ठाकुर की कृपा देखो तो माँ देवकी की शादी होती है वसुदेव जी के साथ। श्रीमद् भागवत के अनुसार वसुदेव जी का 4 विवाह हुआ है, और गर्ग संहिता के अनुसार वसुदेव जी का 7 विवाह हुआ है। भाई साहब लड़के की कमी थी जो एक ही वर्ष से इतनी कन्या की शादी होती चली गई। बोले वसुदेव जी सत्यवादी हैं, इसलिए कंस का विचार हुआ कि मैं भी अपनी बहन का शादी इन्हीं के साथ करूंगा, और देवकी की शादी हो गई। बहना ओ बहना तेरी डोली में सजाऊंगा, बहना ओ बहना तेरी आएगी बारात, तेरी आएगी बारात, तेरी
डोली में सजाऊंगा। गुड़िया जैसी मेरी बहना, सीता जैसी बन के रहना। गुड़िया जैसी मेरी बहना, सीता जैसी बन के रहना। गुड़िया जैसी मेरी बहना, सीता जैसी बन के रहना। गुड़िया जैसी मेरी बहना, सीता जैसी बन के रहना। तेरी आएगी बारात, तेरी आएगी बारात, तेरी आएगी बारात, तेरी आएगी बारात। मैं आंसू को बहाऊंगा, कहना वो कहना तेरी डोली में सजाऊंगा। बहना बहना तेरी डोली में सजाऊंगा। बहना बहना तेरी डोली में सजाऊंगा। बहना बहना तेरी डोली में सजाऊंगा। आज देवकी माता के विवाह भेलन सवेरे में कंस अपने से हुनका रथ पर बैसा कर जाइए। ध्यान देवे, भागवत जी कहे छथिन जे कंस छले अहंकारी। अच्छा, कंस केना लिखबे? क ऊपर अनुस्वार दंत स कंस। आ कृष्ण केना लिखबे? क में नीचा स रिकार मूर्धन्य स टवर्गी न संयुक्त कृष्ण। यद्यपि अनुस्वार के प्रयोग वर्ण के ऊपर भी होइया और वर्ण के बगल में भी होइया, बगल में भी होइया, लेकिन कंस के में ऊपर में प्रयोग छे, मतलब अहंकार के प्रति। और वही ना रिकार के भी प्रयोग नीचो से होय छे और ऊपरो से होय छे। जेना लिखै के हेतै सिर्फ, सिर्फ में रिकार के प्रयोग ऊपर से भेलै, उर्फ रिकार के प्रयोग ऊपर से भेलै, लेकिन कृष्ण में नीचा से। अर्थात कृष्ण विनम्रता के प्रतीक छथिन और कंस अहंकार के प्रतीक अछि। ठाकुर जी कृपा जखन आधा रास्ता में गाड़ी एले, भागवत जी लिखे छथिन जे 200 दासी चतुशतम पारिब्रह्म गजानन हेममालिनम अश्वानाम युतम सार्धम रथानाम च त्रिखट्शतम दासीनाम सुकुमारीणाम द्विशते सबलंकृते दुहिते देवका प्रादात् याने दुहित्रवत्सलः। अर्थात महाराज 15,000 घोड़ा, 1800 रथ और 200 दासी ई सेवा करे के लेल देवकी जी के संग में उग्रसेन जी विदाई के लेल। कंस अपने से रथ चला कर जाइए। भगवान सोचलखिन जे हमर माय बनी वाली छथिन, हुनकर जीवन के डोर हमरा हाथ में हुई के चाहिए। ओ चल गेले अभिमान के हाथ में, ओ ठीक नहीं हेते। आकाशवाणी हुई है, पति प्रगृहिणं कंसमाभास्या शरीरवाक् अस्या स्वास्तमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी की तुम विदाई करके ले जा रहे हो, इन्हें देवकी का 8वां गर्भ। देखो आकाशवाणी में कितनी सावधानी है। ये नहीं कहा जो 8वीं बेटी होगी या बेटा, जो भी हो वही तुम्हारे मौत का कारण होगा। कंस को विश्वास नहीं हुआ। कंस ने कहा रिपीट करो, फिर से आकाशवाणी में। कंस घोड़े का लगाम जो पकड़े था उसे रथ से बांध दिया, म्यान से तलवार खींचा और देवकी का बाल पकड़ के नीचे घसीट लिया, उठा लिया तलवार। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। मतलब देवकी को ही नहीं रहने देंगे तो इसके संतान मेरा क्या बिगाड़ेगा। अब वसुदेव जी सोचे कि रात में शादी हुई और अभी ही ये मारने को तैयार है, फिर कौन बचाएगा। वसुदेव जी दोनों हाथ जोड़ लिए। वसुदेव उवाच श्लाघनीयं गुणः
सुरेर भवान भोजयस्कर सौकथम भगड़िम हन्यात। ए भैया, आप भोज वंश शिरोमणि हो, आप अपनी बहन पे हाथ उठाओगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे? तो कंस ने कहा, जीजा जी आप आकाशवाणी नहीं सुने? बोले सुने तो देवकी तो नहीं मारेगी ना, देवकी का संतान तो मैं वचन देता हूं, देवकी जो भी पुत्र अथवा पुत्री को जन्म देंगी मैं आपको तुरंत सुपुर्द कर दूंगा। कंस ने कहा, आप कहीं जाओगे नहीं ना? बोले नहीं। कंस ने छोड़ दिया और बोले ड्राइवर से जाओ, अब पहुंचा दो। देखो स्वार्थी व्यक्ति, पहले स्वयं लेकर चला, अब जैसे ही स्वार्थ में अड़चन हो गया कि मेरा भांजा ही मुझे मारेगा, तो बस अब बहन से कोई संबंध नहीं। भागवत कहती है कि अहंकार है कंस और देवकी क्या है? बुद्धि। तो अहंकार का निवास स्थान है बुद्धि और वसुदेव जी है सत्य विचार। तो जब तक बुद्धि वहां मथुरा में थी कंस के पास, तो अहंकार के पास, लेकिन जैसे ही सद्विचार से इनकी शादी हो गई तो अहंकार से स्वयं विच्छेद हो गया। अब महाराज वसुदेव जी के साथ आगे इधर और उधर उग्रसेन जी को पता लगा कि कंस ने देवकी पर हाथ उठाया, तो बहुत फटकार लगाए। कंस ने सोचा ये बुढ़ा जब तक बाहर रहेगा ऐसे ही बोलेगा, पहले इसको पैक करना चाहिए। कंस ने कहा, पिताजी कल हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, और पूजा करने के बहाने जैसे ही पांव नीचे किए, पांव में बेरी डाल दिया और जेल के 17 नंबर रूम में बंद कर दिया। आज भी देखोगे संसार में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने वृद्ध माता पिताओं की बात नहीं मानते हैं, उनकी नहीं चलने देते हैं। ये कंस श्रेणी के ही। यद्यपि शास्त्र कहते हैं कि पुत्र का एक ही कर्तव्य है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना। गुरुदेव कह रहे हैं किनसे? भरत जी से, कि अनुचित उचित विचारित जी जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसई अमर पति ऐन। एगो महात्मा यह प्रसंग के कथा कही चलखिन। एगो गांव में दोसर गौवा गेले कहेला, कहलके सरकार हमरो इठाम चलब तो यह प्रसंग कहबे जे बेटा के पिताजी जे कहथिन ओहि पर उचित आ अनुचित के विचार नहीं करबाक चाहिए, जे बाबूजी कहथिन से मान लेबाक चाहिए। तो प्रवक्ता कहलखिन, ए यौ एते कथा हम कहलिए, एमे इहा अहाँ के किया पसंद आयल? कहलके सरकार नहीं बुझलिए, किछे दिन पहिने कनिया मरि गेल, मन होइया जे एगो और विवाह करितौं। अहाँ जी बात कहबै जे अनुचित उचित विचार तजी जे पाले के तू बैन, तो बेटा हमारा नहीं रोकत तो हमरा विवाह भ जाए। महात्मा जी कहलखिन अहीं के विवाह करबै ले बाबा ई चौपाई लिखलखिन। अनुचित उचित विचार तजी जे काम के बात हुई वो न मान्य हेतै कि सब बात मान्य हेतै। राधे श्याम। तो कंस पहिने पिताजी के बंद क देलक, एम्हर देवकी के एगो संतान भेले, ल के एलखिन वसुदेव जी दै ले। कंस वापस क देलकै, जाओ पहिला 8म हाथ तो ल के आएब। नारद जी सोचले रे कंस कहिया से दया कर लगले, आ कंस जे न दया कर देते तो भगवान के अवतार ले में विलंब भ जेतै। नारद जी पहुंचले, एगो गोल वृत्ताकार रेखा खिंचलखिन और वही में 8 गो लकीर बनेला। कहलखिन कंस गिनती शुरू कर, 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन भेलो 8? बोले ई। अब एमर से गिनती शुरू करे, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कौन भेले 8? ई। कहलके हो बाबा ई केना क देलह, 1 के 8 बना देलह, 8 के 1 बना देलह। नारद जी कहलखिन यह न छै बीज गणित जे होल स्क्वायर पर बनै छै। सब देवता चाहे छो जे तोरा मरवा दिए, मतलब 1 8 भ जेतौ, 8 1 भ जेतै, पते नहीं लगतौ जे कोन छले 8 में। कहलके की विचार तोर? मरवा दी बच्चा के। कहलखिन जानो तोहर काज। नारद जी के काज तो छन केवल स्विच देना। नारद जी ठाम से एलन, कंस ओई लड़का के मंगबेल के मार दिल के एक प्रकार से
कंस 6 गो बेटा के देवकी के मार देलक। 7वां गर्भपात भेलन। 7वां गर्भ में छलखिन बलराम जी। और बलराम जी के भेज दिलखिन कहाँ? रोहिणी जी के गर्भ में। वसुदेव जी के एक पत्नी रहती रोहिणी, जे रहे छलखिन गोकुल में नंद बाबा को। ध्यान दियो, वही समय के समाज रहे जो उंगली नहीं उठल के। आई काल के समाज होते तो उंगली उठा दी। जेकरा जे पत्नी के पति से मुलाकात नहीं भेले, एकरा गर्भ में बच्चा कोना चल गया। लेकिन वो तो भगवान योग माया के आदेश केलखिन जे योग माया देवकी के गर्भ से खींच कर हुनका गर्भ में लाई। और के छथिन से बुझलिए, इस शेषावतार त्रेता के लखन लाल जी छथिन। शेष के अवतार लऽ कऽ फेर एलखिन बलराम जी। तो त्रेता में छलखिन छोटका भाई, आ द्वापर में भ गेलखिन बड़का भाई। की है? परीक्षित जी पूछलखिन जे गुरुदेव ना किया भेले, छोटका के प्रमोशन बड़का में केना भेले? कहलखिन जे देखू, जहन राम जी लंका पर विजय प्राप्त कऽ कऽ अबै छला, दंडकारण्य में एलखिन तो महात्मा सब जय घोष केलखिन, बोल राजा रामचंद्र की जय हो। आ तकर बाद कहलखिन लखन लाल की, लखन लाल के, लखन लाल के। 3 बेर लखन लाल की जय हो, आ राम जी के एके बेर जय हो। राम जी कनिए विनोद केलखिन महात्मा सबसे, कहलखिन ऐ यौ, लक्ष्मण एगो मेघनाद के मारलक है तो लखन लाल की जय हो, लखन लाल की जय हो, लखन लाल की जय हो। आ हम मारलिए खरदूषण के, हम मारलिए कुंभकर्ण के, हम मारलिए रावण के, तो हमर एक बेर जयकार। महात्मा सब कहलखिन सरकार माफ करबे, वनवास ककरा भेटल रहे? राम जी कहलखिन केकरा मतलब? अहाँ के न भेटल छले? राम जी कहलखिन नहीं। केना? चौपाई के पढ़ियो, की लिखल छै? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। एगो महात्मा कहलखिन जे अहाँ के न केवल वनवास भेल, राम जी कहलखिन नहीं, तापस वेश। तापस वेश हमरा लेल संकेत छले। आ विशेष, ई जे विशेष छथिन शेषावतार, ई और के आ उदासी, उदासी मतलब जानकी। आ 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन अच्छा, अगर तीनों गोटे के भेल भी अगर वनवास भेले तो सरकार अहाँ 14 वर्ष जंगल में फलाहा सुतलिए, लेकिन लखन लाल जी नहीं सुतलखिन। राम जी कहलखिन हाँ ई तो पता है हमरा, किया जे मेघनाद के वरदान प्राप्त छले, जे व्यक्ति 12 वर्ष तक शयन नहीं करते और स्त्री प्रसंग से दूर रहत, वह व्यक्ति मेघनाद के मार सकैया। तो मेघनाद के मार कर लखन लाल जी अखंड ब्रह्मचारी बनकर रहले, ई प्रमाण पत्र प्रदान केला। नहीं तो जो हिनकर ब्रह्मचर्य नष्ट होते तो मेघनाद नहीं मरते। ई तो सत्य जे 14 वर्ष सुतलखिन, सेवे में रहे छलखिन। आ सेवक के तो सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक के धर्म तो कठोर छिए। कहलखिन अच्छा, और कहलखिन सरकार अहाँ के लिए जंगल में तो अपना कन्या के लग गेलिए, आ लखन लाल जी अपना पत्नी को छोड़ी गई। यहाँ तक कि उर्मिला और सुमित्रा अंतिम समय में लखन लाल जी के विदा करैला भी नहीं एलखिन। किया? सुमित्रा जी यही दुआरे नहीं एलखिन जे कहीं राम के मन में भ जेते जे हाँ इहो अपन बेटा के लगा दिलखिन तो उपकार कर रहल छै। नहीं, सुमित्रा तो यहाँ तक कहलखिन लक्ष्मण हम अहाँ के मैंने, अहाँ के मैं तो जानकी छे और अहाँ के पिता राम जी छे, उनका सेवा में त्रुटि नहीं हुई। और सह बात उर्मिला कहलखिन स्वामी अहाँ दासी के बिसरि जायब, किया जो हम स्मरण में रहब तो ठाकुर जी के सेवा में त्रुटि भ जेतै, तैं दासी के ते बिसरि जायब, अहाँ हमरा याद नहीं राखब। तैं अंतिम क्षण में विदा के समय में उर्मिला माता सामने तक नहीं एलखिन लखन लाल जी। राम जी अहाँ अपना पत्नी जानकी के लग लिए और लखन लाल जी उर्मिला के छोड़ के एलखिन। नंबर 3, अहाँ 14 वर्ष जंगल में रहलिए तो फलहार के लिए लखन लाल जी फलाहार भी नहीं कलखिन, ओहिना रह गया। राम जी कहलखिन लक्ष्मण की रो महात्मा सत्य कहे छथिन,
तो फलहारो लेके लिए लखनलाल जी कहलखिन हाँ भैया अहाँ के कृपा से इहो व्रत हमर पूरा भ गेल, हम नहीं कहियो पिछले लिए एरो तो तोरा जो हम देख चलियो जंगल में फल से की करिए। लखनलाल जी कहलखिन भैया सब जमा कऽ के रखने छी। लखनलाल जी प्रार्थना केलनि जे हे अयोध्या के धरती अहाँ राजा राम के सामने हम जते जंगल में फल देने चलो सब प्रकट कर दियो। धरती फाटल, राजा राम के सामने में सारा फल ऊपर एले। एक एकटा फल के राम जी अपना हाथ से गिनती करे छे तो 4 दिन के फल के कमी भ गेले। राम जी कहलखिन लक्ष्मण 4 दिन के फल कमी छो। लखनलाल जी कहलखिन भैया उचिते ने पहिल दिन जे वनवास भेल ओई दिन न अहाँ फलहार के लिए न हमरा देलिए। राम जी कहलखिन एक दिन भेलो आ दोसर दिन भैया दोसर दिन चित्रकूट में छलिए। गुरुदेव के द्वारा जानकारी भेल जे बाबूजी के स्वर्गवास भ गेलन। तब मुनि हूँ कहे जल काहू न लिन्हा, तो वही दिन न अहाँ फलहार के लिए न हमरा दिलिए। आ तेसर दिन लक्ष्मण कहलखिन तेसर दिन जानकी मैया के हरण भ गेलन, ओहि दिन ने अहाँ फलहार के लिए न हमरा दिलिए। आ 4 दिन कहलखिन भैया 4 दिन मेघनाद के द्वारा हमरा शक्ति लागल, कोई चिंता में न अहाँ फलहार के लिए न हमरा दिलिए। यह 4 दिन के फल के कमी छे। राम जी का गदगद भ गेलखिन लक्ष्मण एरो तो छोटका भाई छले तें ने एते सेवा करलन, जते सेवा के लिए हम तोरो हम सधा कर उड़ीन हुआ चाहे छी। लक्ष्मण आम जे हम अवतार लेबे तो तोरा बनेबो बड़का भाई और हम बनबो छोटका भाई। तें द्वापर में भगवान अपने बनलखिन कृष्ण छोटका भाई और लखनलाल जी के बनलखिन बड़का भाई बलदेव। तो बलदेव जी एले रोहिणी जी को ठाम, लेकिन जन्म लेलखिन लेकिन हस्थिन नहीं कानथिन। तो ब्राह्मण सबके बजायल गेल, कहलखिन हस्तरेखा देखियो। ब्राह्मण सब कहलखिन जे जसोदा के जहिया बेटा हेतन तहिया ई बच्चा हंसत। और जसोदा के आयु भ गेल छले 80 वर्षक, आ नंद बाबा के भ गेल छले 85 वर्षक। कहू जे आब उम्र में संतान हेतै। ब्राह्मण सब कहलखिन किया नहीं हेतै, हम सब अनुष्ठान करै छी, अहाँ सब हमरा सबके खूब नीक जकाँ फलहार कराओ, राबड़ी पेड़ा मिष्ठान खुआ हेबेटा करते। आप ब्राह्मण सब अनुष्ठान करे छे आ सारा ब्रज के लोग हुनकर सबके सेवा करैया। आहा भगवान कृपा ब्राह्मण सब आशीर्वाद देलखिन नंद बाबा जाओ वहां के बेटा है। अब भगवान भेजलखिन ककरा बेटी के, गर्भ में छै बेटी। आ पंडित जी के पूछलकै जे हेतै कथी, कहलखिन बेटा। एना केना हेतै, कहलखिन भ जेतै। भगवान योग माया के आदेश केलखिन योग माया अहाँ चलू यशोदा के गर्भ में और हम चले छी माता देवकी के गर्भ में। लेकिन बाद में ट्रांसफर भ जाए, मतलब हम चल जेबै यशोदा जी को ठाम आ अहाँ चल जाए विंध्याचल पर्वत पर। भगवती कहलखिन तो सरकार डबल रोल करा रहल छियै, बहिनो बनबै छी आ पत्नियों बनेबै तो डबल वेतन देबै ने। कहलखिन अवश्य की, कहलखिन देखो कुमुदा चंडिका नारायणी भद्रकाली उमा ए नाम से जे अहाँ के पूजा करत ओकर सबटा मनोकामना हम पूरा करबै। पेड़ा अहाँ खेबै आ मनोकामना ओकर हम पूरा करबै। भगवान वचन देलन। भगवती एलखिन जसोदा जी के गर्भ में। दुर्गा सप्तशती में लिखे छथिन नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा। माँ भगवती अबै छै यशोदा जी के गर्भ में और भगवान ठाकुर जी गेलखिन देवकी जी के गर्भ में। आए समय मुहूर्त अनुकूल बनैया, भादव महीना अष्टमी तिथि बुध दिन रोहिणी नक्षत्र, समय अनुकूल बन गए। गो वायु सुख स्पर्श पुण्य गंध बह शुचि ठाकुर जी ठीक मध्य रात्रि में 12 बजे रात्रि में प्रकट हुई छे। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय, बोल बाल कृष्ण भगवान की जय, बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। और ठाकुर जी जे जन्म लेले अवतार लेला, जत्ते पहरेदार छले कंस के टोटल सुत रहले। वसुदेव देवकी के हाथ पैर में जो बेड़ी लगेने चले कंस से खुल गेले अपने मने। और वसुदेव जी बच्चा के लक विदा भेला
भादो महीना अनहरिया रात वर्षा भय रहल हन, मेघ बजैया। अब भगवान के लऽ कऽ वसुदेव जी चलले। माथ पर कन्हैया चलला वसुदेव बाबा, यो चलला वसुदेव बाबा, से भरल जमुनमा कोना उतरब हो राम, से भरल जमुनमा कोना उतरब हो राम, से भरल जमुनमा कोना उतरब हो वसुदेव बाबा। हाथ पर कन्हैया सोचत वसुदेव बाबा, सोचत वसुदेव बाबा, सोचत वसुदेव बाबा, से भरल जमुनमा कोना उतरब हो राम, से भरल जमुनमा कोना उतरब हो राम। हरि बोल। महीना रहे बुधवार दिन भादो के महीनवा रहे बुधवार दिनमा, अष्टमी तिथि के जन्मे देवकी नंदन देवकी लगन अष्टमी तिथि के जन्मे देवकी नंदन, देवकी अष्टमी तिथि के जन्मे देवकी नंदन देवकी ललन। अष्टमी तिथि के जन्म देवकी नंदन, देवकी ललन। रिम झिम बूंद वर्ष मथुरा नगरिया, रिम झिम बूंद वर्ष मथुरा नगरिया, आहोना मथुरा नगरिया, से भरल जमुनमा कोना, से भरल जमुनमा कोना उतरब हो राम, से भरल जमुनमा कोना उतरब हो राम। हाथ पर कन्हैया सोचत वसुदेव बाबा, हाथ पर कन्हैया
गोकुला में शोर भइले कान्हा जन्म लेले गोकुला में शोर भइले कान्हा जन्म लेले गोकुला में शोर भइले कान्हा लेले गोकुला में शोर भइले कान्हा जन्म लेले बेटी के उठाए वसुदेव कारागृह बेटी के उठाए वसुदेव कारागृह उठाए वसुदेव कारागृह से रोबे देव की मैया बेटा हंसते रोबे देव की मैया बेटा बेटी नहीं हो राम माथ पर कन्हैया सोचत वसुदेव बाबा माथ पर कन्हैया सोचत वसुदेव बाबा सोचत वसुदेव बाबा सोचत वसुदेव बाबा से भारत जमे भारत जन्मा उतरब वसुदेव जी ले कन्हैया गए महाराज वर्षा कर रहलन पाछू से शेषनाग बोल नंदलाल भगवान की जय बोल नंदलाल भगवान की जय बोल नंदलाल भगवान की जय अब ठाकुर जी के माथा पर लगो आगू बढ़ले ओ महाराज शेष पाछू सौ हमरा तो होइए जे वसुदेव जी नहीं तकल के पाछू घुर करता है न हिनका तो पहले हार्ट अटैक भ जाए ई बेटा कंस के मार दे बाद में अपने बेचारे चले आ जखने देखल भगवान के अभय आकि जमुना में तूफान भ गए एक आदमी पूछल के ये जमुना अगर तू किया तूफान भेल छे जमुना कहल के नहीं बुझलिए वो जो छिट्टा में होई छे से हमर घर वाला छे कहल के आगे अपन जन्मे लेल के या छठिहारो नहीं भेले कहल के जन्म से पहले कते आवेदन द चुकले हमहू अपन नामांकन करवा ले की कहल के आगे तो ओ जे छथुन तोहर पति तो ओ अबै छथिन तोहर के छथुन कहल के ससुर तो डूब जेथुन जमुना कहल के हमर भाई छे जमराज ओ दिन रात लोग के मारबे करे छे एगो दूगो के हम ही टोइन देबी त की है घर वाला बचे के चाहे ससुर गेली तो जा अच्छा देखियो 1 मिनट ला दर्शन मिलबियो भागवत मतलब जमुना की छे कर्म के नदी कर्म के प्रतीक भागवत कहे छथिन जे कर्म के नदी के जो ओना चाहे जे पार क लिए तो संभव नहीं छे किया कर्म के अनेक स्वरूप छे वो वहां का समाप्ति नहीं हो सके लेकिन भगवान के लौका चलबे तो वो आराम से अहाँ पार भ जेबे ठाकुर जी कृपा केले अपन चरण निकाललखिन नीचा जमुना हुनका स्पर्श केलक और जमुना शांत भ गेल वसुदेव जी लऽ कऽ गेला नंद भवन आओ वसुदेव बाबा के जोकर बना देलहुँ
वसुदेव जी भगवान के लग अबै छै नंद बाबा को ठाम और नंद बाबा को ठाम पहले से तैयारी भेले और भगवान भागवत कहे छथिन जे ठीक वही समय में जिस समय में देवकी के वहां बेटा भेले वही समय में बेटी भेलन हिनका किनका यशोदा के, लेकिन निद्रया अपगता स्मृति न कहे छथिन एते नींद लागल छलै जे लिंगम परिश्रांता न। यशोदा बुझलखिन जे संतान भेल लेकिन बेटा भेल की बेटी से नहीं देखल, एते नींद लागल छै। आब वसुदेव जी जे लाला के द क अब बेटी के उठेलखिन तो मोह लेकिन रहे बेटा के केना छोड़ कर जाए। अच्छा अहाँ सब रहती तो बेटा करती है बेटा के द क बेटी लेती है, लेकिन वसुदेव जी चतुराई करके जे बेटा के धोल के सुरक्षित जगह पर आ बेटी के मरबे ले आ बेटी के लऽ कऽ जखने एलखिन आ पहिने लीला सुन लिया तो बधैया के तरफ चल बेटी के लऽ कऽ एलै आगे फेर से जेल के टोटल गेट लाग गेले हाथ पैर में बेरी पड़ गई। मतलब की बुझलिए भगवान के जो उपासना करैया तो भगवान बंधन से मुक्त करे के काज करे छै आ शक्ति के जो उपासना करैया तो भगवती बन्है के काज करे। फेर से हाथ पैर में बेरी जते पहरेदार चले उठ गए भगवती जोर से काना लगल। आप पहरेदार कल गए लगता है जो देवकी को 8वां बेटा हो गया। कहल के हरे क्या बजे हुआ? कहल के हमको पता नहीं, हम तो सो गए थे। कहल के हम भी सो गए थे। एक काम करो ना लोहा सिंह को पूछो। लोहा सिंह कितना बजे हुआ? कहा हमको पता नहीं। पत्थर सिंह को पूछो। पत्थर सिंह कितना बजे हुआ? कहा हमको नहीं पता। हीरा सिंह को पूछो। कहा छोड़ो चलो महाराज कंस को खबर करते हैं। महाराज की जय हो, क्या संवाद लाए हो? बोले देवकी ने 8वें संतान को जन्म दे दी है। कंस को आज रात में नींद नहीं हो रही थी, पूरे रात जगा रहा कंस, तलवार म्यान से खींचा और चला महाराज कारगृह की ओर। जैसे ही देवकी के पास गया, देवकी बोली भैया बहवो हता पुत्रा पुत्र्यैका प्रदीयता। भैया आपने मेरे बहुत सारे पुत्र को मार दिया, मैं एक बार भी नहीं बोली, इस बार बेटी हुई है भैया छोड़ दो। पुत्र्यैका प्रदीयता, बेटी को छोड़ दो। भागवत संकेत करती है जो माँ बेटे को तो मानती है लेकिन बेटी से ज्यादा प्रेम करती है। इसीलिए देवकी ने बेटे को जब मार रहा था कंस तो एक बार भी मना नहीं किया, लेकिन बेटी की बारी आई तो मना किया जो मत मारो। कंस ने कहा कहल के आगे देवकी आगे बेटा जो है वाला छलो से नहीं वेला। कहल के नहीं, बेटी के पठा दिल के जो तुम मर दो। राधे श्याम कंस कल के अच्छा बेटा भेलो के बेटी नहीं छोड़बो। भगवती के पैर पकड़ के एते तक तो ठीक चले, लेकिन पैर पकड़ ले कथी ले? प्रणाम करे ले नहीं, पकड़ लके पैर जो उठा कर बजाय देवे पत्थर पर मार दे। से कंस जब उठेल के भगवती के वो जब चाहल के जे नीचा खसाबी से हाथ नहीं खसले से कंस के भले रकबा न तो मार दो। भगवती का हाथ में से निकल को योग माया विंध्याचल पर्वत पर निवास करी वाली विंध्यवासिनी भगवती गे दुर्गा मैया आगे गोर लगे छियो। दुर्गा मैया कहलखिन तो हमरा गोर लगे छला कि प्राण ले चल हैं मैया गे एक जोर करिया खसी चरे तत्ता जन्म लेल के हमरा मारे वाला से बता। भगवती कहलखिन तोरा खसी चढ़वे के जरूरी नहीं, तू अपने खसी बन जेबे, लेकिन नहीं बतेबो। और भगवती उत्तर से चल गए विंध्यवासिनी, विंध्याचल पर्वत पर निवास के और विंध्यवासिनी भगवती के नाम से प्रख्यात मिली। अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। काली की सेवा देते हुए सभी भक्त गाइए। अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, माँ भव
जगमाता सिंह वाहिनी हे जगमाता सिंह वाहिनी हे जगमाता सिंह वाहिनी हे जगमाता जय 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 त्रिभुवन सुखदाता अम्बे है मेरी माँ दुर्गा है मेरी माँ अम्बे मेरी माँ दुर्गा है मेरी माँ प्रेम से बोलो जय माता दी जोश बोलो जय माता दी आगे बोलो जय माता दी पीछे बोलो जय माता दी दिया बोलो जय माता दी बहना बोलो जय माता दी माता बोलो जय माता दी चाचा बोलो जय माता दी आगे बोलो जय माता दी पीछे बोलो जय माता दी जोश बोलो जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी क्या बोलोगे जय माता दी क्या बोलोगे जय माता दी ये है मेरी माँ दुर्गा है मेरी अम्बे है मेरी माँ दुर्गा है मेरी माँ महिमा अपरम पार तुम्हारी 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 शेष समुख भरनी न पाई अम्बे है मेरी माँ दुर्गा है मेरी माँ अम्बे है मेरी माँ दुर्गा है मेरी माँ प्रेम से बोलो जय माता दी जोश बोलो जय माता दी शेरा वाली जय माता दी हारा वाली जय माता दी जोता वाली जय माता दी ज्वाला वाली जय माता दी चामुंडा वाली जय माता दी जय माता दी माता दी श्यामा वाली छिन्न मस्तिका चामुंडा जय माता दी जय गुलाब जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी अम्बे है मेरी माँ दुर्गा है मेरी माँ भगवती चल गेली आब एम्हर महाराज गोकुल में बधाई भऽ रहलन। आब अहूँ सब बधैया के लेल तैयार रहियो। नंद घर